Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. My today's lecture is about the introduction of active passive voice and I am also going to tell you about some rules of it as well. अगर आप लोग ज़रूरत महसूस करेंगे so obviously I will also make the other lectures related to active passive in parts. So let's start our today's lecture, and more importantly it is for everyone like 9th grade students, FSC students and all those students who want to know about active passive voice formation. So let's start our today's topic. First of all, what's the difference between active voice and passive voice? एक्टिव का मतलब होता है कि जब कोई सब्जेक्ट परफॉर्म करता है अपना एक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक्टिव वॉइस में ये डिफरेंस होता है कि एक्टिव के अंदर हम जो है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। बट इन पैसिव वॉइस क्या होता है, हम अपनी उस ऑब्जेक्ट को इम्फेसाइज करते हैं जो कि अपना जो एक्शन होते हैं उसको रिसीव कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई लाइक द केक, ठीक है। तो इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, और केक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट इन पैसिव वॉइस मैंने द केक पहले लिखा हुआ है, ठीक है। इट्स मीन कि मैं केक को इम्पोर्टेंस देना चाह रही हूँ, इस पर इम्फेसाइज करना चाह रही हूँ, ठीक है। सो आई एम पुटिंग द केक एज माई सब्जेक्ट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगर आप सब्जेक्ट को डोमिनेट करना चाह रहे हो सो यू विल यूज़ एक्टिव वॉइस, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को डोमिनेट करना चाह रहे हो सो यू विल यूज़ पैसिव वॉइस, ओके। अब हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन कैसे बनती है एंड देन पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन कैसे बनती है। तो एक्टिव वॉइस में आप यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, फिर आपका लग जाता है साथ में वर्ब एंड देन आपका लग जाता है ऑब्जेक्ट। तो जो एक्टिव वॉइस होते हैं वो कंपैरेटिवली पैसिव वॉइस बहुत इजी स्ट्रक्चर होता है इसका। फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं फॉर्मेशन का इन सेंटेंसेस में हम, सो अली इज़ माई सब्जेक्ट, plays is my verb, and football is my object. The same is in the second sentence. I is subject, am shopping is verb. अब जो am है वो बी फैमिली से नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, एंड शॉपिंग के साथ, शॉपिंग में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा रहे हैं, एंड क्लॉथ्स, ओके। अब हम पैसिव वॉइस की थोड़ी फॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और शायद इसीलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ओके। सब्जेक्ट आता है सब में सबसे पहले इसमें आपका, देन आप बी फैमिली का कोई भी वर्ड यूज़ करते हो, यू नो बी फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, इज़, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है। उसके बाद थर्ड, हमेशा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और साथ में बाय लगता है। इस बात को तो आप बिल्कुल याद कर लें बच्चे, क्योंकि यहाँ भी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और ऑब्जेक्ट लगते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय अली, न्यू क्लोथ्स आर बीइंग शॉप्ड बाय मी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी फॉर्मेशन मैंने इसी तरह से की हुई है। अब हम देख लेते हैं कि जब आपने एक्टिव को पैसिव में चेंज करना होता है तो उसके क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए आपके पास 3 रूल होते हैं जो कि आपने हर सेंटेंस पे, हर टेंस पे यूज़ करने होते हैं। आइदर वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू है, पास्ट परफेक्ट है, व्हाट एवर द सेंटेंसेस, ये तीनों लाजमी यूज़ होंगे रूल्स, ठीक है। सो फर्स्ट रूल इज़ रिप्लेस द ऑब्जेक्ट विद सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम अपने क्या करना है कि जो आपका सब्जेक्ट है जो उन्होंने आपको एक्टिव में दिया हुआ है उसको फ़ौरन से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। आपने पहले सबसे ये करना है कि सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देना है और ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पर रख देना है। यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या आपने हमेशा, मैंने पीछे भी बताया है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है पैसिव में, चाहे कोई भी टेंस, आप किसी भी टेंस का पैसिव बना रहे हो
हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और साथ में बाय भी लाजमी लगता है ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है, तो ये 3 रूल्स हैं, आप इनको अच्छे से याद रखें। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इंशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा मैंने ये टेबल बनाया है बच्चों आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो। इसके अंदर सारे टेंसेस मैंने लिखे हुए हैं और साथ में मैंने सारे फॉर्मेशन बता दी है। आपको एक्टिव की भी नज़र आ रही है और पैसिव की भी नज़र आ रही है। सो इट विल बी ईजी फॉर यू, आप आसानी से इसको कर सकती हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एग्जांपल्स भी दे दी हैं आपको, तो आप एग्जांपल्स भी देख सकती हैं। ठीक है, ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैंने सारा टेबल बना दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अच्छा, अब हम एक चीज़ देख लेती हैं जो कि अक्सर बच्चों को पता नहीं होती, और जब वो एग्ज़ाम दे रही होती हैं तो अक्सर ये गलती करके आती हैं। बच्चे को ना मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ऑब्जेक्ट नहीं पता चल रहा होता एग्ज़ाम के अंदर। वो इसलिए नहीं पता चल रहा होता क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट की समझ ही नहीं होती कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन। अब बच्चों ने क्या करना है, उन्होंने उठाना है यहाँ से गार्डन और लगा देना है अली की जगह पे। यहाँ पे उन्होंने लिख देना है गार्डन, और अली को उठा के इन्होंने लगा देना है गार्डन वाली साइड पे। ठीक है, जो कि ग्रामेटिकल सुसाइड है और जनाब आपका आता है 0 नंबर है। बच्चों, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, और इस गलती से बचने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी एक्शन को रिसीव करते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अली क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। कर क्या रहा है, अली खेल रहा है। खेल किस चीज़ से रहा है, फुटबॉल से खेल रहा है। तो खेलने वाला जो एक्शन है वो किस चीज़ ने रिसीव की है, आपके फुटबॉल ने। ठीक है, सो फुटबॉल इज़ योर ऑब्जेक्ट, नॉट गार्डन इज़ योर ऑब्जेक्ट। गार्डन तो वो प्लेस है जहाँ वो खेल रहा है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको बहुत स्मूथली लेके चलें कि जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जो नाउन एक्शन रिसीव कर रहे होते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होते हैं। सो फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय अली इन द गार्डन। अब आपने ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको प्लेस की या टाइम की इन्फो दे रही होती है, इसको आपने पैसिव वॉइस में भी इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करना, बल्कि आपने ये सारा टेंस चेंज करना है। ठीक है, लेकिन इसकी जगह एंड पे रखनी है। यहाँ पे एंड पे था ना, तो मैंने यहाँ पे भी एंड पर ही रखा। आई होप यू पीपल गेट इट कि मैं आप लोगों को क्या पॉइंट समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ा दूसरे सेंटेंस में देख लेते हैं इसको। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है साइमा वॉच्ड अ मूवी। ठीक है, साइमा ने एक मूवी देखी। कहाँ पर देखी, सिनेमा में देखी। सिनेमा क्या हो गया, प्लेस हो गई है। अब साइमा वॉच्ड अ मूवी, साइमा ने देखी, क्या देखी, क्या चीज़ एक्शन रिसीव कर रही है साइमा का, मूवी। तो मूवी आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मूवी लिखोगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाओगे, बाय पुट करोगे, साइमा लिखोगे, अपना जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आओगे। देन इन द सिनेमा आपने यहाँ पर ही पुट करना है एट द एंड। ठीक है, आई होप सो यू गेट इट। अब थोड़ा सा एक जो थर्ड एग्जाम्पल में थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं आप लोगों को एक और चीज़ समझाना चाह रही हूँ। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि आई वॉन्ट अ डॉल हाउस ऑफ पिंक कलर। अब पिंक कलर जो है वो कोई प्लेस नहीं है, वो कोई टाइम इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो आपके ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रही है। ऐसे ही है, डॉल हाउस किस कलर का डॉल हाउस है, पिंक कलर का, ये बता रहा है आपका ये एक्स्ट्रा पार्ट। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसको एंड पर नहीं रखना, बल्कि आपने इसको डॉल हाउस के साथ ही उठा लेना है। ये देखिए, अ डॉल हाउस ऑफ पिंक कलर इज़ वांटेड बाय मी। तो आपने इस तरह से थोड़ा सा टेक्निकल होकर सोचना है और आपने ये लिख देना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने नोट लिखा हुआ है कि इन मोस्ट केसेस द प्लेस वेयर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अ सब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये बात मैंने जो अभी ऊपर आपको समझाई है कि जहाँ पे एक्शन प्लेस होता है वो हमेशा कहाँ पे आती है, प्लेस एंड पर ही आती है। बट इफ़ द रिमेनिंग पार्ट इज डिस्क्राइबिंग योर ऑब्जेक्ट, जैसे ये हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो फिर आप उसको क्या करोगे, आप सब्जेक्ट के साथ ही उसको स्टार्ट में लिख दोगे। ठीक है,
देखते, पहले इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको पहली एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें आपने क्या करना है, आपने चेंज द वॉइस करनी है। जो मैं इसमें लाजमी नहीं है कि मैंने आपको सारे एक्टिव वॉइस दिए और आपने पैसिव भी करनी हो, भी मैंने पैसिव और एक्टिव दोनों मिक्स दी हो और आपने उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसकी वॉइस को चेंज करना हो। सो दिस इज़ एन एक्सरसाइज फॉर यू। आप इसको प्रैक्टिस करें और आपकी जो प्रैक्टिस है वो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं फिर आपको आंसर्स बता दूंगी इसके, ठीक है। यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट इट वीडियो। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक और आप इन दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए और देखिए कि क्या होता है, इधर आपसे होती हैं या नहीं होती। एंड आई एम रिपीटिंग कि आप अपनी जो सॉल्व एक्सरसाइज है वो कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं। आई विल चेक दैट एंड विल गिव यू द फीडबैक। थैंक यू so much for watching this video.